बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है किंग लियर, एक प्ले जिसे लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। किंग लियर एक ट्रेजेडी है और ट्रेजेडी ड्रामा की एक टाइप को कहते हैं जो बेसिकली ह्यूमन सफरिंग और डिज़ास्टर की, किसी कैलेमिटी की, मुसीबत की कहानी होती है। और ये मसाइब या डिज़ास्टर जो है ये मेन किरदार से रेलिवेंट होता है, यानी कि मरकज़ी किरदार पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आती है जिसकी वजह से वो डाउनफॉल का शिकार होता है, ट्रेजिक एंडिंग होती है, और ऐसे ही ड्रामा को हम ट्रेजेडी कहते हैं। ट्रेजेडी में प्रोटैगनिस्ट यानी मेन कैरेक्टर जो है उसका डाउनफॉल होता है। अब ये डाउनफॉल दो तरह की रीजंस की वजह से होता है। पहला आउटसाइड फोर्सेस, यानी कि फेट की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से, या फिर किसी प्लॉटिंग यानी दुश्मन की साजिश वगैरह की वजह से। और दूसरी टाइप की रीज़न हो सकती है उसकी अपनी कोई कमज़ोरी, कोई करेक्टर वीकनेस, जैसे कि एरोगेंस वगैरह या कोई गलत डिसीजन ले लेना। जो मेन करेक्टर होता है ट्रेजेडी का वो एक नोबल और एडमायरेबल करेक्टर होता है, गुड करेक्टर होता है, जो कि कोई प्रोमिनेंट पोजीशन होल्डर होता है, जैसे बादशाह या फौज का सिपा सालार वगैरह। तो जब वो इतनी अच्छी पोजीशन से उसका डाउनफॉल होता है तो वो डेफिनेटली एक सिंपथी और एक जो है ना वो दुख की कैफियत जनरेट कर देता है ऑडियंस के दिलों में। अब ये डिज़ास्टर की वजह से जो है मेन कैरेक्टर की अमूमन ट्रेजेडीज़ में डेथ दिखाई जाती है, तो ट्रेजेडी की एंडिंग अमूमन जो है वो डेथ के ऊपर होती है। किंग लियर एक ट्रेजेडी है और इसमें ट्रेजेडी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं। ये बेसिकली लेयर ऑफ ब्रिटेन नाम की एक मिथोलॉजिकल कहानी पर बेस्ड है, और लेयर ऑफ ब्रिटेन पर और भी राइटर्स ने जो है वो स्टोरीज लिखी हैं। शेक्सपियर ने अपना स्टोरी का वर्जन जो है वो 1605 से 1606 के दरमियान में लिखा था। सेटिंग का मतलब होता है प्लेस एंड टाइम, यानी कोई कहानी किस वक्त और किस जगह पर हुई। किंग लियर की सेटिंग एंशिएंट ब्रिटेन है, यानी कदीम बरतानिया का इलाका दिखाया गया है, और वक्त जो है वो क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई मजहब के अराइवल से भी कई सदियां पहले का दिखाया गया है। स्क्रीन पर आपको किंग लियर का कैरेक्टर मैप शो हो रहा है। किंग लियर प्ले में दो कहानियां यानी कि दो प्लॉट्स हैं। जो मेन प्लॉट है ये किंग लियर की कहानी है जो कि किंग ऑफ ब्रिटेन है। इनकी 3 बेटियां हैं। सबसे बड़ी बेटी का नाम है गोनरल और इसके शौहर का नाम है ड्यूक ऑफ अल्बनी, और ये प्ले स्टार्ट होता है तो उस वक्त मैरिड हैं, और इनका एक स्टूअर्ड है यानी मुलाजिम जिसे मैनेजर कह सकते हैं, उसका नाम है ऑसवाल्ड। दूसरी बेटी रेगन है, मिडल डॉटर, इसके हस्बैंड का नाम ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल है, और ये भी जब प्ले स्टार्ट होता है तो मैरिड है। तीसरी बेटी कॉर्डेलिया है जो सबसे छोटी बेटी है, यंगेस्ट डॉटर है। इसकी शादी प्ले स्टार्ट होने के बाद किंग ऑफ फ्रांस से होती है, और ड्यूक ऑफ बरगंडी कॉर्डेलिया का एक सूटर था जो कि कॉर्डेलिया को रिजेक्ट कर देता है। और साइड एरो के साथ आपको 2 कैरेक्टर्स दिखाए जा रहे हैं जो कि किंग के लॉयल सर्विसमैन हैं। पहला किरदार है अर्ल ऑफ कैंट। अर्ल एक तरह का रैंक है ब्रिटिश नोबिलिटी का, और दूसरा किरदार है फूल जो कि किंग का जेस्टर यानी क्लाउन है, मस्खरा है। शेक्सपियर की कॉमेडीज़ में, ट्रेजाई कॉमेडीज़ में अमूमन ही एक फूल या जेस्टर ज़रूर होता है। किंग लियर के दूसरे हिस्से में जो सब प्लॉट है वो अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर जो हैं, जो बादशाह के एक लॉयल नहायत ही वफादार अर्ल हैं, उनका किरदार है, और उनके 2 बेटों की कहानी है। बड़ा बेटा एडगर जो कि उनका लेजिटिमेट यानी कि जायज़ वारिस है, और छोटा बेटा एडमंड जो कि इलिजिटिमेट यानी कि बास्टर्ड सन है जिसको विरासत में से कानूनन हिस्सा नहीं मिल सकता। अब हम किरदारों को थोड़ी डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर है किंग लियर वो एक एजिंग किंग है ब्रिटेन का, यानी कि एक बूढ़ा बादशाह है। ये प्रोटैगनिस्ट है, डेफिनेटली सेंट्रल कैरेक्टर है, और पावरफुल है, इंडिपेंडेंट है, सोवरेन स्टेट का किंग है, और इसको जो है वो खुशामद बहुत पसंद है, बहुत सारे बादशाहों की तरह। तो इसको ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि कोई इसकी बात से इख्तलाफ करे, इसे चैलेंज किया जाए या फिर इसके फैसलों पर कोई ऑब्जेक्शन किया जाए। किंग लियर अपने किंगडम को डिवाइड करने का एक यूनिक तरीका अपनाते हैं। वो भरे दरबार में अपनी 3 बेटियों से बारी बारी कहते हैं कि मुझे बताओ कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। तो जो मोहब्बत का जितना शानदार इज़हार करती है, भरपूर इज़हार करती है, बढ़ा चढ़ा के बात करती है, ये उसे उतना ही ज़्यादा शेयर देते हैं।
तो बड़ी दोनों बेटियां जो हैं, अगरचे कि वो इनके साथ सिंसियर नहीं है, लेकिन वो फ्लैटरी की माहिर है, खुशामद करने की। जबकि इनकी तीसरी और सबसे छोटी बेटी कॉर्डेलिया जो है वो बहुत ही काइंड हार्टेड है और सिंपल पर्सनालिटी है, ऑनेस्ट है। तो वो एग्जैजरेशन नहीं करती, बिल्कुल सादा अल्फाज में मोहब्बत का इजहार करती है। बादशाह को उसका ये तरीका पसंद नहीं आता, तो वो अपने किंगडम को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके कॉर्डेलिया को उसके हक से महरूम कर देते हैं और पूरे का पूरा किंगडम अपनी दोनों बड़ी बेटियों को सौंप देते हैं। इससे पता ये चलता है कि ये ह्यूमन नेचर को जज भी नहीं कर पाते हैं, मतलब इनकी जजमेंट कुछ अच्छी नहीं है और ये फैसला इनके लिए जो है वो कैटास्ट्रोफिक साबित होता है, जिसकी वजह से इनका डाउनफॉल होता है। कहते हैं कि ज़्यादा ऊंचाई से चीज़ें वाज़े दिखाई नहीं देती, तो जब इंसान के पास बहुत ज़्यादा अथॉरिटी और बहुत ज़्यादा पावर होती है तो आम तौर से वो लोगों को परखने में गलतियां करता है। जैसे कि किंग लेयर जो है ये भी दिखावे को हकीकी मोहब्बत और खुलूस के ऊपर प्रेफरेंस देता है। इसको जो है वो अल्फाज में किया गया इजहार जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है रादर एक्चुअल डिवोशन और सिंसियरिटी के। और इसी अपनी खामी की वजह से कि ये फ्लैटरी को पसंद करता है और अपीयरेंसेस को प्रेफर करता है, इसका डाउनफॉल होता है। और इसकी ख्वाहिश ये है कि ये ज़िम्मेदारियों से भी पीछा छुड़वा ले, इसको बादशाह की जो भारी भरकम ज़िम्मेदारियाँ हैं वो भी अदा न करनी पड़े और इसको जो है बादशाह की पावर इंजॉय करने का मौका भी मिले। अब बात करते हैं किंग लेयर की सबसे बड़ी बेटी गोनेरिल की। जब प्ले स्टार्ट होता है तो ये मैरिड है और इनके हस्बैंड का नाम है ड्यूक ऑफ एल्बनी। फितरतन ये बहुत ही हासिद यानी जेलस है, दगाबाज है और मोरालिटी को ज़्यादा अहमियत नहीं देती, करेक्टर वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी नहीं है। तो गोनेरिल जो है शी इज़ वन ऑफ द एंटागोनिस्ट ऑफ दिस प्ले। पहले तो ये बादशाह को अपनी मीठी मीठी बातों से बेवकूफ़ बनाती है, उसे बेतहाशा मोहब्बत का इजहार करती है और जब किंग ऑफ ब्रिटेन जो है इसको अपनी जो रियासत है उसके बड़े हिस्से की ओनर बना देता है, क्वीन बना देता है, तो ये लेयर की अथॉरिटी को चैलेंज करती है, इवन के उसके मर्डर की साजिश करती है। शादीशुदा होते हुए भी ये एडमंड के साथ जो है वो अफेयर शुरू कर देती है, अपने शौहर तक को ये नहीं छोड़ती है, उसकी मिलिट्री पावर जो है वो उससे छीनने की कोशिश करती है। तो हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल हमारे पॉलिटिशियंस की तरह है, जैसे वो इलेक्शन से पहले मीठी मीठी बातें करती हैं और इलेक्शन के बाद जो है उनका लहजा और आंखें दोनों बदल जाती हैं। किंग लेयर की मिडिल डॉटर जो है वो रेगन है, बहनों में दूसरे नंबर पर। ये जब प्ले स्टार्ट होता है तो ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल की वाइफ है। ये अपनी बहन की कार्बन कॉपी है, यानी कि सेम जैसा गोनेरिल का करेक्टर है वैसी ही ये है। ये भी बहुत ज़्यादा जालिम और अग्रेसिव है और बिल्कुल उसी तरीके से अपने बाप को चीट करती है, पहले उससे झूठी मोहब्बत का इजहार करती है और जब इसको जो है अथॉरिटी, पावर और पोजीशन मिल जाती है, ये क्वीन बन जाती है, तो इसके बाद ये अपने बाप के साथ बहुत ही बुरा सलूक करती है। रेगन और गोनेरिल के कैरेक्टर्स में कोई भी फ़र्क नहीं है, तो ये दोनों आपस में भी एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा जेलस हैं। पहले ये मिल के अपने फादर के खिलाफ प्लॉटिंग करती हैं, साजिशें करती हैं और बाद में जब गोनेरिल का एडमंड के साथ अफेयर स्टार्ट हो जाता है तो एडमंड की वजह से इन दोनों में जेलसी शुरू हो जाती है। रेगन किंग लेयर प्ले की सेकंड एंटागोनिस्ट है, फर्स्ट एंटागोनिस्ट इसकी गोनेरिल है और गोनेरिल जो है वो प्ले के एंड पे खुदकुशी करने से पहले अपनी बहन रेगन को पॉइजन कर देती हैं, जहर दे देती हैं, जिसकी वजह से दोनों की ही मौत हो जाती है। अब बात करते हैं कॉर्डेलिया की, जो हमारी कहानी की नेक दिल परी है, बहनों में सबसे छोटी, किंग लेयर की सबसे छोटी बेटी। ये फ्लैटरी को बिल्कुल पसंद नहीं करती, बल्कि नेचुरली ये खुशामद कर ही नहीं पाती, तो अपने वालिद के इसरार पर जो है ये उनसे बेतहाशा फेक मोहब्बत का इजहार करने की बजाय जो है वो बिल्कुल नपे तुले अल्फाज में जो है वो अपनी मोहब्बत का इजहार करती हैं, जो कि बादशाह को पसंद नहीं आता। और इसके अलावा ये सच बोलती हैं कि मेरी मोहब्बत में मेरे बाप के अलावा मेरा शौहर भी हिस्सेदार होगा। तो किंग लेयर इस चीज़ को अपनी इंसल्ट समझते हुए कॉर्डेलिया को डिसओन कर देते हैं, यानी उन्हें आग कर देते हैं कि उन्हें किंग लेयर के किंगडम में से अब कोई भी शेयर नहीं मिलेगा
और उस वक्त बादशाह के दरबार में कॉर्डेलिया से शादी के ख्वाहिशमंद 2 अफराद मौजूद हैं। उनमें से एक किंग ऑफ फ्रांस है, जो कि कॉर्डेलिया से उसकी नेकी से इंस्पायर होकर शादी कर लेते हैं और डाउरी ना होने को भी जो है वो नज़रअंदाज कर देते हैं और वो अप्रिशिएट करते हैं कॉर्डेलिया को उसके किरदार की खूबी के लिए, उसकी ऑनेस्टी और उसकी डिवोशन के लिए। कॉर्डेलिया जो है ये अपने बाप को रेस्क्यू करने की, बचाने की कोशिश करती है पूरे दिल से। अपने शौहर की आर्मी के साथ अटैक करती है अपनी बहनों के मुल्क पर, ब्रिटेन पर, लेकिन एंड पे ये अपनी बड़ी बहन गॉनरेल और एडमंड की साजिश की वजह से मारी जाती है। तो ये कहानी का सबसे मजलूम किरदार है। अपने बाप के इतने ज़्यादा जुल्म के बावजूद और नाइंसाफ़ी के बावजूद ये किंग लेयर से जो है एंड तक लॉयल रहती है और अपनी बहनों के बुरे रवैये के बावजूद उनके साथ जो है वो अपना रवैया बहुत अच्छा रखती है। तो ये एक नेक दिल इंसान है। हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है ऑल्बनी का। ऑल्बनी जो है ये किंग लेयर की सबसे बड़ी डॉटर गॉनरेल का हस्बैंड है। ये दिल का एक अच्छा और नेक इंसान है, लेकिन इसमें भी ह्यूमन नेचर को जज करने की सलाहियत बहुत शार्प नहीं है। ये जल्दी बेवकूफ़ बन जाता है। इसमें फोरसाइट की, इंटेलिजेंस की यानी बसीरत की, दूरअंदेशी की थोड़ी सी कमी है। इनडिसाइसिव है, फ़ैसला जल्दी नहीं ले पाता और इसको बहुत देर से एहसास होता है कि इसकी वाइफ की सिस्टर रेगन और इसका जो ब्रदर इन लॉ कॉर्नवॉल है उनके इरादे नेक नहीं हैं और वो बादशाह लेयर के साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी और जुल्म कर रहे हैं। उसके बाद जो है ये किंग लेयर को सपोर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें नाकाम रहता है। किंग लेयर का थर्ड एंटागोनिस्ट है कॉर्नवॉल। ये लेयर की मिडल डॉटर रेगन का हस्बैंड है। ऑल्बनी के बिल्कुल उलट पर्सनालिटी है। कॉर्नवॉल जो है ये बहुत ही बॉसी और डोमिनेटिंग शख्सियत है, मतलब हाकिमाना मिजाज रखता है, बहुत ही जालिम और वायलेंट है। ये अपनी वाइफ रेगन और अपनी सिस्टर इन लॉ गॉनरेल के साथ मिलकर किंग लेयर और उसके वफादार साथी अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर पर बहुत जुल्म करता है, हत्ता कि ये ग्लॉस्टर की आंखें निकाल लेता है और उसका मर्डर करवाने की भी कोशिश करता है। लेकिन स्टार्ट में जब कॉर्डेलिया को किंग लेयर डिसओन कर देते हैं, अपनी जो किंगडम है उसे बेदखल कर देते हैं, तो उसके बाद दरबार में कॉर्डेलिया के 2 सूटर्स आते हैं, यानी कि उसे शादी के ख्वाहिशमंद 2 अफराद। एक किंग ऑफ फ्रांस है। किंग ऑफ फ्रांस एक बहुत ही ऑनरेबल पर्सनैलिटी हैं और इसके बाद ये जानते हुए भी कि कॉर्डेलिया को अपने बाप के किंगडम में से कोई शेयर नहीं मिलेगा, ये कॉर्डेलिया से उसकी नेकी की वजह से शादी करते हैं। और कॉर्डेलिया जब बाद में अपने फादर को सपोर्ट करना चाहती है, अपनी बहनों के जुल्म से बचाना चाहती है, तो ये भरपूर तरीके से अपनी वाइफ की मदद करते हैं, हत्ता कि आर्मी लेके तो जो है ब्रिटेन के ऊपर हमला करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन किसी ज़रूरी काम से इन्हें वापस जाना पड़ता है। कॉर्डेलिया इनकी एब्सेंस में जंग हार जाती है और एंड पर कॉर्डेलिया की डेथ हो जाती है। किंग ऑफ फ्रांस जो है ये कॉर्डेलिया जैसी गुड नेचर्ड और नेक दिल लेडी जो है उनकी मोहब्बत को डिज़र्व करते हैं। एक्ट 1 में किंग ऑफ फ्रांस के साथ जो दूसरे सूटर दरबार में मौजूद थे कॉर्डेलिया से शादी के ख्वाहिशमंद, वो ड्यूक ऑफ बरगंडी थे। लेकिन जब ड्यूक ऑफ बरगंडी को पता चलता है कि कॉर्डेलिया को कोई डाउरी नहीं मिलेगी, ना ही जायदाद में किंगडम में कोई हिस्सा मिलेगा, तो ये शादी से मना कर देते हैं। इनका किरदार बहुत ही माइनर है। किंग लेयर की जो दूसरी कहानी है सब प्लॉट, वो ग्लॉस्टर की कहानी है। तो जब प्ले स्टार्ट होता है तो सीन 1 में ही हमें ग्लॉस्टर जो है वो किंग लेयर के एक और वफादार साथी कैंट से बातें करते दिखाई देते हैं और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये एक नोबलमैन है जो कि किंग लेयर के बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, बहुत वफादार और डिवोटेड साथी हैं। ग्लॉस्टर के 2 बेटे हैं। इनका जो छोटा बेटा है एडमंड, वो बास्टर्ड सन है, इलिजिटिमेट चाइल्ड है, ये बोर्न आउट ऑफ वेडलॉक। और ग्लॉस्टर की किस्मत बिल्कुल किंग लेयर जैसी है। ग्लॉस्टर भी अपने छोटे बेटे एडमंड की बातों में आ जाते हैं और अपने बड़े बेटे एडगर को, जो कि एक नेक दिल और इनोसेंट पर्सनालिटी हैं, मिसजज करते हैं और उसके बाद जो है वो एडगर को
अपने ही घर से भागना पड़ता है ताकि अपने बाप से अपनी जान बचा सके। ग्लॉस्टर अपने छोटे बेटे एडमंड के हाथों बहुत दुख उठाते हैं। हालांकि एडमंड पर भरोसा करते हैं, लेकिन एडमंड इनसे इनका रैंक, इनका कासल सब कुछ हथिया लेता है और उसके बाद अपने बाप को मरने के लिए अकेला छोड़ देता है। अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर के बड़े बेटे का नाम एडगर है। एडगर अपने बाप का लेजिटिमेट चाइल्ड है, यानी कि उसकी जो जायदाद है उसका कानूनी वारिस है। ये ड्रामे में मुख्तलिफ रोल प्ले करता है, यानी इसका किरदार जो है वो बदलता रहता है। सबसे पहले ये एक बिल्कुल सादा लो इंसान के रूप में हमारे सामने आता है, जो कि अपने भाई और अपने बाप से बहुत मोहब्बत करता है और अपने भाई के हाथों आसानी से बेवकूफ़ बन जाता है। इसके बाद अपने फादर ग्लॉस्टर के आदमियों से जान बचाने के लिए, भागने के लिए जब ये अपने कासल से निकलते हैं तो ये एक गरीब फ़कीर का डिस्गाइज लेते हैं, यानी कि अपना रूप बदल लेते हैं। फटे पुराने सा एक कंबल ओढ़ लेता है और उसके बाद जो है बिखरे उलझे बालों वाले एक पागल फ़कीर की एक्टिंग करता है और ख़ुद को पुअर टॉम कहलवाता है। और फिर ये इसी पागल फ़कीर यानी पुअर टॉम के भेस में पहले किंग लेयर और उसके बाद अपने फादर ग्लॉस्टर की मदद करता है। और उसके बाद जब इसे अपने भाई की असलियत का पता चलता है तो आखिर में ये अपने भाई से उसके धोखे का बदला लेता है और ही इज़ द चैम्पियन एट द एंड। एडमंड किंग लेयर का थर्ड एंटागोनिस्ट यानी कि विलन है। ये ग्लॉस्टर का छोटा और इलिजिटिमेट यानी नाजायज़ बेटा है और इसी वजह से उस मुल्क के कानून के मुताबिक इसे अपने बाप के वरासत में से हिस्सा नहीं मिलेगा और ना ही अपने बाप के बाद ये उसके टाइटल का हकदार है यानी अर्ल का। तो ये अपने इस स्टेटस को बहुत नापसंद करता है, अपनी तकदीर से शिकवा करता है। उसके बाद ये मंसूबा बनाता है कि किस तरह से अपने बाप और भाई से उनका टाइटल और उनकी सारी जायदाद और पोजेशन वगैरह जो है वो छीन ले। ये एक फ्राइटनिंग कैरेक्टर है, यानी कि खौफनाक नेगेटिव कैरेक्टर है और तकरीबन अपने तमाम मंसूबों में कामयाब भी हो जाता है। और किंग लेयर की दोनों बड़ी बेटियों गोनरिल और रेगन के साथ इसका अफेयर होता है और इसकी वजह से ही दोनों में शदीद जेलसी होती है और गोनरिल जो है वो एट द एंड खुदकुशी करने के बाद अपनी बहन को एडमंड की वजह से जहर दे देती है। ये तकरीबन सारे किरदारों के लिए ड्रामे में तबाही का बायस बनता है। अगला किरदार है केंट का। ये भी ग्लॉस्टर के इक्वली अर्ल का रैंक रखते हैं। तो अर्ल ऑफ केंट जो है ये किंग लेयर के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, डिवोटेड हैं। एक्ट 1 में जब किंग लेयर कॉर्डेलिया को डिसोन करते हैं तो केंट उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, उनके जो डिसीजन है उससे वो कंट्राडिक्ट करते हैं। ये बादशाह से कहते हैं कि अपने फैसले को रिव्यू करें, नजरसानी करें, आपका फैसला ठीक नहीं है, जिस पर बादशाह को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अर्ल ऑफ केंट को अपने पैलेस से निकल जाने का हुक्म देते हैं। इसके बावजूद किंग लेयर जब गोनरिल के पैलेस में होते हैं और उनके साथ जो है बहुत मिसबिहेव किया जाता है तो केंट जो है गरीब किसान काइस का डिस्गाइज लेता है और किंग लेयर के पास चला जाता है और दोबारा से किंग लेयर इसे अपना मुलाजिम रख लेते हैं। ये थोड़े से आउटस्पोकन हैं जिसकी वजह से ये प्ले में बार बार मुसीबत का शिकार हो जाते हैं। पहले ये किंग लेयर को जो है वो दो टोकन अंदाज में कहते हैं कि कॉर्डेलिया के साथ अपना इंसाफी कर रहे हैं, जिसकी वजह से बादशाह इन्हें महल से निकाल देता है। और दूसरी बात जो है ये ऑसवोल्ड जो कि गोनरिल का स्टुअर्ड था यानी कि मैनेजर था, उसके साथ दो टोकन अंदाज में बात करते हैं, उसको शर्मिंदा करने की कोशिश करते हैं कि तुम बादशाह के साथ बदतमीजी करते हो, जिस पर गोनरिल का हस्बैंड जो है कॉर्नवॉल वो गुस्से में आकर इसे पनिश कर देता है। तो दोनों दफ़ा अपने आउटस्पोकन होने की वजह से ये मुसीबत का शिकार हो जाते हैं। एंड तक जो है वो किंग लेयर के साथ डिवोटेड रहते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है किंग लेयर के फूल का, यानी कि दरबारी मस्खरा जो कि बादशाहों को हंसाने के लिए रखे जाते थे। और शेक्सपियर की कॉमेडीज़ में एक फूल या क्लाउन ज़रूर होता है।
बज़ाहिर जिसका मकसद हंसाना होता है, लेकिन उसकी जो फ़नी टॉक होती है वो जो मानी होती है, डबल टॉक होती है, जिसमें से दो दो मतलब निकाले जा सकते हैं। तो ये फूल जो है ये भी किंग के साथ बहुत ही लॉयल है, एंड तक जो है वो बादशाह का साथ नहीं छोड़ता, और बज़ाहिर ये फ़नी से सॉन्ग सुनाता है बादशाह को, लेकिन एक्चुअली वो जो गाने होते हैं उनमें क्रिटिसिज्म और एडवाइस होती है बादशाह के लिए, यानी तनकीद और नसीहत से भरपूर सॉन्ग्स होते हैं। नेक्स्ट करेक्टर है ऑसवाल्ड। ये किंग लियर की सबसे बड़ी बेटी गोनेरिल का चीफ सर्वेंट है, उसका मैनेजर है स्टुअर्ट। ये अपनी मिस्ट्रेस के सारे अहकामात को पूरा करता है और अपनी मिस्ट्रेस गोनेरिल के कहने पर साजिशें भी करता है और किंग लियर की इंसल्ट भी करता है, और प्ले के एंड में ये ग्लॉस्टर के बड़े बेटे एडगर के हाथों मारा जाता है। ये हमारी वीडियो का इंट्रोडक्टरी पार्ट था। किसी भी नॉवल या ड्रामे की लॉन्ग क्वेश्चंस को अच्छे से समझने के लिए आपको उसके किरदारों का पता होना बहुत ज़रूरी है, और आप किरदारों को अच्छे से अंडरस्टैंड करने और याद करने के लिए वीडियो के शुरू में दिए हुए कैरेक्टर मैप से हेल्प ले सकते हैं। इसी तरह से आपको अगर MCQs की, शॉर्ट क्वेश्चंस की और लॉन्ग असाइनमेंट की अच्छी सी प्रिपरेशन करनी है तो आपको इसकी डिटेल समरी की ज़रूरत होगी। इसीलिए वीडियो के सेकंड पार्ट में मैंने इस प्ले की डिटेल समरी को डिस्कस किया है, और समरी के साथ साथ नॉवल के थीम्स को भी डिस्कस किया है। दूसरे पार्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।